स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। आप जैसे स्लाइड्स पे सामने स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को हिंदी में क्वांटम संख्या बोलते हैं। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटम संख्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इससे हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन अपना क्लास। तो सबसे पहले आप आज के क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें जानने को मिली उसको समझ लें। तो अब हम लोग क्वांटम नंबर क्या है उसके प्रकार के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का जो एक सिद्धांत है, पॉली एक्सक्लूजन सिद्धांत, उसको जानेंगे कि वो किस तरीके से हमको क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से हम लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे उसकी चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वांटम संख्या को अगर समझा जाए इन सिंपल सेंटेंस कि क्वांटम संख्या आखिर होता क्या है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन का बताने का एड्रेस है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है। जैसे अगर हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन शेल में, यानी जैसे एक सिंपल सी बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको बता दूं क्वांटम संख्या जो होती है, क्वांटम नंबर 4 तरीके का होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। दूसरा है एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको द्विअंशी क्वांटम संख्या कहा जाता है और इसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है और इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और चौथा जो क्वांटम संख्या है उसको स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या इसका नाम होता है और उसको स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, वो उसका पता, एड्रेस जो होता है उसको बताने का नंबर है क्वांटम संख्या। तो डेफिनेशन अगर हम सीधे शब्दों में कहें, जैसे इसमें देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या है, तो ये बता रहा है कौन से स्टेट में है। सिटी मतलब उसके अंदर कौन सी सिटी में, सिटी में भी कौन सी गली में है, कौन सी गली में कौन से घर में। तो एग्जैक्टली क्वांटम कहाँ रह रहा है, उसके लोकेशन कहाँ है किसी भी परमाणु के अंदर, एटम के अंदर, उसी को बताने का जरिया है क्वांटम संख्या। इसको डेफिनेशन की अगर बात करें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी स्टेट दैट एनी इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय 4 क्वांटम नंबर स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल s। यानी आधुनिक परमाणु सिद्धांत बताता है कि परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम संख्या द्वारा पूरी तरह से वर्णित किया जा सकता है। मतलब अगर हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए, उसकी ऊर्जा के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, वो न्यूक्लियस से, नाभिक से कितना दूर है, तो वो, और साथ ही साथ उसकी चक्रण यानी उसकी ओरिएंटेशन, मूवमेंट क्या ऐसी है, सारी जानकारी हमको यही चारों क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। तो क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 number which describe the energy, position and orientation of the electron in an atom। तो किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति और उसके चक्रण के बारे में बताने वाला जो नंबर है वही है आपका क्वांटम नंबर। और ये कितने प्रकार का होता है? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। और उसको दर्शाने का तरीका भी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके बता रही हूँ। स्मॉल n बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो है स्मॉल l वो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल m है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्मॉल s है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, जिसको मैंने मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। रेफर टू द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन जिस सेल में उसकी ऊर्जा कितनी है उसको बताने वाला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे आपको बहुत स्टार्टिंग से मैंने बोर्ड थ्योरी में भी बताया था कि n से डिनोट जैसे हो रहा है, n जो सेल की संख्या को पता है, तो 1 2 3 4 जैसे n आपको पता है KLMN जो है, तो n बराबर 1 यानी ये किसकी ऊर्जा को बता रहा है? पहले वाले सेल को। दूसरे सेल की ऊर्जा 2 है, तीसरे वाली सेल की ऊर्जा 3 है। तो पहला क्वांटम संख्या जो है, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या हम बोल रहे हैं, वो किसी भी सेल की ऊर्जा को बताता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। आप जैसे यहाँ देखा, रेफर टू द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। तो 1 2 3 यानी 1 होगी ऊर्जा पहले सेल की, दूसरी ऊर्जा हो गई 2
दूसरे सेल की, तीसरी मतलब जो ऊर्जा हो गई वैल्यू और तीसरे सेल की, और ऐसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ऊर्जा की भी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको द्विवंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है और ये बताता है कि ऑर्बिटल का यानी का शेप क्या है। शेप मतलब आकार क्या है, उसको बताने वाला है एजीमुथल क्वांटम संख्या। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में मौजूद है उसको बताने वाला है यही नंबर। और एल जो है किस पे का जो मान होता है 0 से लेकर n-1 तक है। कहने का मतलब आपको सभी को पता है कि 4 सब सेल हैं S P D F। ठीक है, तो L का जो मान होगा S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 है। n-1 का कहने का मतलब है कि n का मान जितना होगा उससे हमेशा एक कम होगा L का मान। जैसे अगर n बराबर -1 है तो अगर s की हम बात करें मतलब अगर पहले सेल की बात करें तो उसका 0 हो जाएगा। उसके बाद s के बाद जो 2 है तो 2 में से -1 गया तो 1 बचा, तो उसमें p सेल आता है। उसी तरीके से D3 है तो मतलब 3 n जो हो गया 3 हो गया और d का मान हो जाएगा 1 माइनस, हमेशा एक कम रहेगा 2 और f के लिए 3। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि एजीमुथल क्वांटम संख्या जो है वो SPDF के लिए फिक्स है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आप हमेशा याद रखिएगा कि ये सब सेल इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है उसको बताता है। सब सेल यानी SPDF कौन से सब सेल में, साथ ही साथ ऑर्बिटल का क्या आकार है, शेप क्या है उसको भी, जिसको ऑर्बिटल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कक्षक। तो कक्षक का कैसा आकार है उसको बताने वाला भी जो क्वांटम संख्या है उसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या। ठीक है, जो स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, जैसे आप सब आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देन आफ्टर अब जैसे हमको पता करना है, जैसे अभी मैंने बात करी कि हमको कैसे जानना है कि अब n अगर 3 होगा तो l का मान 0 से n-1 हो गया, 0 से तो 3 में से 1 गया 2, यानी l का मान 0 से 2 के बीच का होगा। ठीक है, जैसे वो SPDF के लिए बोले। अब ये जो SPDF होता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है एग्जैक्टली आपको बता दूं। S को मतलब होता है शार्प, P से होता है प्रिंसिपल, D से होता है डिफ्यूज और F से होता है फंडामेंटल। ये इनका नाम इनको क्यों रखा गया, जो स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होते हैं इस ऑर्बिटल में उसका जिस तरीके से दिखाई देता है उसी के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। तो आप कुछ सिंपल तौर पे हम SPDF बोलते हैं कि 4 सब सेल है SPDF, तो उनका नाम किस आधार पे है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो जनरेट होता है वो कैसा मतलब अपीयरेंस होता है, कैसा वो नज़र आता है, उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। तो आपको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं, बस मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको मैंने इतनी जानकारी दे दी। ठीक है, तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये क्या है, डेजिग्नेट द स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। जो कक्षक है 3 डायमेंशन में उसका कैसा ओरिएंटेशन है उसकी जानकारी देने वाला है। ठीक है, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि x एक्सिस में है कि y एक्सिस में है कि z एक्सिस में। आप सभी मैथ्स में पढ़ते होंगे कि 3 डायमेंशंस में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x y z। तो वो x y z में किस ओरिएंटेशन में ऑर्बिटल्स मूव का, ओरिएंटेशन यानी उनका मूवमेंट कैसा है उसको जानकारी देने वाला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। साथ ही साथ इसको हिंदी में देखिए लिखा भी है, कक्ष की विशिष्ट 3 आयामी अभिविन्यास नामित करता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 2s का जो ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना वो स्पेरिकल होता है, गोल होता है। तो देखिए 2s है, तीनों दिशा में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस भी बना हुआ है। उसके बाद 2p में 3 एक्सिस है, px, py और pz। तो देखिए जो ऑर्बिटल का जो शेप आप देखेंगे, एक x एक्सिस में दिया है, एक y एक्सिस में दिया और एक z एक्सिस में। तो तीनों का ये इसकी जानकारी कौन दे रहा है हमको, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या दे रहा है कि कौन से एक्सिस में हमारा जो ऑर्बिटल वो उसमें मौजूद है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, अब जो सब सेल S है उसको स्फेरिकल यानी आपको ये 1s 2s 3s
का से देखिए जो साइज है वो स्पेरिकल यानी गोल आप देख सकते हैं। तो ये जो जानकारी कौन दे रहा है हमको, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बताता है कि स्पेरिकल है। ये देखिए 1s का साइज इतना है, 2s थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि इस बाहर ये 2s जो है वो दूसरा सेल है, तो सेल की न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा सेल उतना बड़ा दिखेगा। 3s तीसरा सेल है, तो देखिए स्पेरिकल है तो गोल सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद पी सब सेल की बात करें तो पी सब सेल जो होता है वो डम्बल शेप का दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं डम्बल, जैसे जो लोग बॉडी बनाने के लिए जो एक्सरसाइज करने के लिए जो डम्बल यूज़ करते हैं उसी फॉर्मेट में आप देख पा रहे होंगे सभी। इस तरह का आपने डम्बल देखा होगा। तो ये 3 पी में आपको पता है पी के पास 3 ऑर्बिटल हैं। तो एक अब तीनों का ओरिएंटेशन देखिए, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। तो तीनों ओरिएंटेशन में जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, जानकारी जो हमको मिलती है वो मिलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। उसके बाद आ जाए डी सब सेल में, ये कैसा दिखाई देता है, तो ये डबल डम्बल शेप यानी 2 ठो डम्बल है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डम्बल शेप। देखिए तो ये इसमें आपको पता है कि डी सब सेल के पास 5 ऑर्बिटल है, तो पांचों का जो आकार है कैसा दिखाई देता है, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये आपका डी वाई जेड है, मतलब 2 एक्सिस में डम्बल है। उसके बाद डी एक्स जेड है, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई मतलब एक आपका एक जो डम्बल होगा जो वो एक्स एक्सिस में होगा, दूसरा वाई एक्सिस में, डी एक्स जेड में। यानी कहने का मतलब है कि जो ऑर्बिटल का जो शेप होगा एक्स एक्सिस में होगा और जेड एक्सिस में होगा। ठीक उसी तरीके से वाई जेड का मतलब है कि जो ओरिएंटेशन होगा ऑर्बिटल का वो वाई एक्सिस में होगा और जेड एक्सिस में होगा। उसके बाद डी एक्स वाई और वाई स्क्वायर में है, और एक है डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से 5 ऑर्बिटल डी सबसेल के होते हैं और उनका ओरिएंटेशन कैसे होता है वो आप इसको देख पा रहे हैं। और इमेज आकार दिखाई कैसा देता है, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये सारी जानकारी हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिल जाती है। ठीक है, एक बार स्टूडेंट्स इसको आप देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इसका डायग्राम बना लें, ताकि आपके नॉलेज में रहे कि किस तरीके से हमारा डी सब सेल दिखाई देता है और साथ ही साथ उसको ओरिएंटेशन और पोजीशन कैसी होती है 3x तीनों कोऑर्डिनेट्स में, यानी x y z एक्सिस में। अब आते हैं इसका मान कि m की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो आपको बता दें m का जो मान होता है -l to +l। आपने नंबर लाइंस पढ़े होंगे, नंबर लाइन में आपने देखा होगा सेंटर में 0 होता है, और आपके राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो प्लस चार्जेस प्लस होता है, +1 +2 +3 +4 +5, और उसके लेफ्ट साइड में 0, यानी एक तरफ हम लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 नंबर्स लाइन आपने पढ़ा होगा। बस उसी को आपको नोटिस करते हुए आपको ऐसे करना। जैसे मान लीजिए l अगर 2 है तो l का मान अगर 2 है तो l आपको पता है कि किसके लिए होता है, डी सब सेल के लिए 2 होता है। उसके पास कितने ऑर्बिटल टोटल 5। तो देखिए उसका मान कैसे होगा, -l to +l यानी -1 -2 -1 0 +1 +2। अगर हम यहाँ पे अगर मैं एक आपको ड्रॉ करके कोशिश करती हूँ दिखाने का कि कैसे ड्रॉ होगा। कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसके लिए हो जाएगा +2 +1, बीच वाले के लिए 0। हाँ सॉरी गलत हो गया, फिर से मैं स्क्रीन बना रही हूँ, छोटा हो गया था, ये मैं बड़ा सा बना रही हूँ ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो मैं ये आपको डी ऑर्बिटल का बना रही हूँ। आपको पता है डी ऑर्बिटल में कुल कितने सबसेल होते हैं, 5। ठीक है, और मान एल के लिए जो होता है वो 2 होता है। तो मैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो नंबर लाइन के हिसाब से एल का मान 2 हो गया, और -l to +l यानी -2 -1 0 +1 और ये +2। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल में है तो इलेक्ट्रॉन का जो m का मान होगा वो -2 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल में है तो उसका मान -1 होगा। कौन सा मान, m का मान, यानी मैग्नेटिक क्वांटम जो नंबर होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस सब ऑर्बिटल में है तो 0 होगा, अगर इसमें है तो +1 और इसमें है तो +2।
तो डी ऑर्बिटल के लिए 5 और डी सबसेल के लिए जो 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल का मान m यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का जो मान होगा वो इस तरीके का रहेगा। यानी सबके लिए अलग, इस सेल पहले सेल के लिए -2, दूसरे सेल के लिए दूसरे ऑर्बिटल के लिए -1, तीसरे ऑर्बिटल के लिए 0, चौथे ऑर्बिटल के लिए +2 और 5वें ऑर्बिटल के लिए इसके लिए +1 और इसके लिए +2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक उसी तरीके से मैं आपको फिर से एल अगर 3 हुआ यानी हम एफ सबसेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और इसको क्लियर समझाती हूँ कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। मैं एफ सबसेल की बात कर रही हूँ। ठीक, तो एफ सबसेल में आपको पता है 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक और ऑर्बिटल मैं इधर से ही खींच लेती हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो अब एफ सबसेल के लिए एल का जो मान है वो कितना होता है, 3। ठीक, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, -3 से लेकर +3 तक। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, -3 पहले सेल के ऑर्बिटल के लिए, -2 -1 ये हो गया 0, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, ये प्लस साइन हो जाएगा और इधर माइनस। तो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, इस ऑर्बिटल में है तो -3 होगा, अगर यहाँ पर मौजूद है तो 0 होगा, यहाँ पर मौजूद है तो -2, यहाँ पर मौजूद है तो -1, इस पर है तो +1, इस पर है तो +2 और इस पर +3। यानी अगर हम एफ सबसेल की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या हर सबसेल के लिए हर ऑर्बिटल के लिए अलग अलग होगी। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हम एक प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा कैसा कैसे हो रहा है। ठीक, और अगर सिंपली एक हम पी ऑर्बिटल की भी बात कर लेते हैं इसी साथ में ही, तो पी की हम बात करेंगे, आपको पी सबसेल तो पी में आपको पता है 3 सब ऑर्बिटल होते हैं और पी का मान जो होता है एल बराबर होता है 1। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, -L2 + L यानी -1 to +1। तो -1 यहाँ हुआ, 0 बीच में और +1 यहाँ पर। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल में होगा तो उसका मान होगा -1, कौन सा मान, मैग्नेटिक क्वांटम मान बराबर। ठीक है, यहाँ पर हुआ तो यहाँ हुआ तो 0 और इस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो +1। तो इस तरीके से हर ऑर्बिटल के लिए पी का मान अलग अलग, मतलब एम का मान अलग अलग होगा। गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे बना हुआ है, एस में एक ही सेल होता है तो उसका मान ये यहाँ पे जो आप स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, ये हम एम की मान की बात करें। ठीक है, यहाँ पे एम बराबर ये है, एस के लिए 0, पी के लिए 3 सबसेल होते हैं, पी के लिए 3 ऑर्बिटल तो -1 0 और 1, डी के लिए 5 होते हैं तो उसका भी मान यहाँ दिया हुआ है -2 -1 0 1 और 2। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो एफ के लिए भी -3 2, क्योंकि 7 ऑर्बिटल होते हैं, देख लीजिए 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो हर के लिए एम का मान अलग अलग होगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, देख लीजिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर वैल्यू एल का मान अगर 0 है यानी एस हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एम मैग्नेटिक भी 0 होगा और पॉसिबल ऑर्बिटल जो है
sp ये ऑर्बिटल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ। तो मान कैसे कैसे होगा इसको एक बार आप देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है तो -1 से +l तक, d के लिए होता है 2 तो -2 से +2 तक, f के लिए होता है 3 तो -3 से +3, और ये हर ऑर्बिटल के लिए मान अलग अलग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप देख लेंगे। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान है। चौथा आपका है स्पिन क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है उसकी जानकारी देता है। द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव और अपोजिट स्पिन। एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आप सभी को पता है, 2 इलेक्ट्रॉन। और दोनों जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा यानी घूमने की जो व्यवस्था होगी वो एक डायरेक्शन में नहीं होगी। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो क्लॉकवाइज घूमता है उसका जो मान होता है स्पिन क्वांटम मान +1/2 होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका होता है -1/2। कहने का मतलब है कि अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो दोनों का जो चक्रण क्वांटम संख्या होगी वो अलग अलग होगी। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका मान होगा +12, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका होगा -12 यानी 1/2। तो आपको बता दूं तो स्प्रिंग क्वांटम संख्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, उसका 2 मान होता है यानी वैल्यू 2 होती है, +1/2 और -1/2। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका मान हो गया प्लस, यानी जिसका एरो अगर आप ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो उसका मान होगा +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी नीचे की तरफ जिसका एरो होगा उसका मान हो जाएगा स्पिन क्वांटम संख्या मान होगा -1/2। तो हमेशा याद रखिएगा। तो स्पिन क्वांटम संख्या का जो वैल्यू है वो 2 है, +12 और -12। और +12 किसके लिए होगा, क्लॉकवाइज घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले के लिए होगा -1/2। एक इमेज आप देख सक रहे हैं कि स्क्रीन में थोड़ी सी मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में। एरो ऊपर है यानी उसका मान हो जाएगा +1/2, अगर एरो नीचे है यानी -1/2। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण मतलब घूमने की स्थिति को बता रहा है। ये क्लॉकवाइज है, ये वाला है क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी घूमती है ना उसी दिशा में घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये जो आप देख रहे हैं ये एरो जो नीचे की तरफ है इसका मतलब है ये एंटी क्लॉक यानी घड़ी की अपोजिट दिशा में ये घूम रहा है, क्लॉक वाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एरो ऊपर हुआ तो क्लॉक और नीचे हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मान हो जाएगा +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपका स्पिन क्वांटम संख्या हो जाएगा -1/2। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये देखिए +12 और -12। तो ऊपर की तरफ घूमने वाला जो मतलब ऐसे घूमेगा, जैसे घड़ी आपकी घूमती है, आप सबने घड़ी को देखा, घड़ी ऐसे घूमती है तो उसका मान होगा प्लस। और अगर कोई ऐसे घूम रहा है, घड़ी के अपोजिट दिशा में घूम रहा है तो उसका मान होगा 1/2। और ये वाला जो ऐसे घूम रहा है उसके लिए होगा ये, और जो ऐसे घूम रहा है उसके लिए होगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है एक एक्सिस में, तो जो इधर घूमेगा प्लस और जो नीचे की तरफ घूमेगा वो -12। ये जो मैं पोजीशन की बात करी थी, तो देखिए हमारी घड़ी ऐसे घूमती है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो मान होगा 1/2 होगा, +1/2। और ये घड़ी का अपोजिट दिशा में घूम रहा है तो इसका मान होगा -1/2। ये दोनों जो मान क्या है आपका स्पिन क्वांटम संख्या का है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब आते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपने अभी तक क्या देखा, 4 क्वांटम संख्या जानी कि 4 क्वांटम संख्या क्या है, मतलब क्वांटम संख्या क्या है, 4 क्वांटम संख्या का समूह है जो कि इलेक्ट्रॉन की हमको ऊर्जा, स्थिति और उसके चक्रण को बताता है। तो उसको अगर हिंदी में अगर इंग्लिश में बोले तो क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी, पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ आपको ये बता दूं प्रिंसिपल ऊर्जा को बताता है, एनर्जी को बताता है, एजुमुथल शेप ऑफ ऑर्बिटल और सबसेल की स्थिति को बताता है। तीसरा
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है, और चौथा जो है आपका ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने वाला है। ठीक है, सबकी वैल्यू भी हमने जानी कैसे निकालते हैं। अब आते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यू फॉर ऑल फोर ऑफ देयर क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल बोलता है कि एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन में उनके चारों क्वांटम संख्या के लिए कभी भी मान समान नहीं होगा। मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम संख्या अगर बराबर हो भी जाए तो स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑर्बिटल के अंदर यानी एक ही कक्षक में कभी भी समान नहीं होगा। क्यों ऐसा? आप सभी को मैंने अभी बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा यानी चक्रण करने की जो स्थिति होगी वो एक की क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ऐसा होने से जो स्पिन क्वांटम संख्या का जो मान है वो बदल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ हो जाएगा और दूसरे के लिए -½ इसलिए ये रूल कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु के अंदर कभी भी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। 3 क्वांटम संख्या अगर समान हो भी जाएगी तो स्पिन का समान होना बिल्कुल भी समान नहीं हुआ। उसका रीज़न आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक ही सब ऑर्बिटल के अंदर उनका जो चक्रण करने की जो स्थिति दोनों अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का मान भी स्पिन क्वांटम मान बदल जाएगा। तो इसको आप याद कर लेंगे कि एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन में उनके चारों क्वांटम संख्या के लिए समान मान नहीं होता। ठीक है, यही है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको अगर मैं डिटेल में आपको और अच्छे से समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू समझाया है कि एक ही दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर है तो एक ऐसे घूमेगा और एक ऐसे घूमेगा, तो दोनों का मान अलग हो गया, तो कहाँ से फिर आपको चारों क्वांटम संख्या समान होगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग समरी में देख लेते हैं। क्वांटम नंबर 4 n किसको बता रहा है? स्पिन क्वांटम, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को बताने वाली ऊर्जा कितनी है किसी सेल की उसको बताने वाला। उसके बाद होता है स्मॉल l जो सब सेल का कैसा आकार है यानी SPDF का कैसा आकार है उसको बताने वाला है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है और m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल का क्या शेप है, ओरिएंटेशन है उसको बताने वाला, और s है स्पिन क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में चक्रण, उसकी दिशा कैसी, घूमने की स्थिति कैसी है उसको बताने वाला है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम संख्या हो गई, इसको आप लोग याद कर लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में अपने SPDF। ठीक है, एल के लिए जो अभी मैंने रिवीजन कराया था उसी चीज़ को मैं दिखा रही हूँ बार आपको वापस से। ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के लिए मान और ये आपका स्पिन के लिए मान, +½ और -½ ठीक है। ये तो मैग्नेटिक क्या हो गया, ये आपका मैग्नेटिक के लिए हो गया, ये आपका L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे एक स्क्रीन दिखा रही हूँ, ऑक्सीजन देख रहे हैं। ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको याद होगा ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p4। ठीक, तो पहले सेल में पहला वाला जो सेल 1s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और ये 2। 2s के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और ये 2। ठीक है, 2 मतलब p है तो 3 सब सेल होगा, 1 2 3 आप देख पा रहे हैं, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले वाले में 2 हो गया, दूसरे वाले में 1 और तीसरे वाले में भी 1। अगर हमको मान लीजिए कि मुझे पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं मान लीजिए जो आप ये मरून में देख रहे हैं आपको कलर बिल्कुल अलग सा दिखाई दे रहा होगा, हमको इसका चारों क्वांटम संख्या निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका चारों क्वांटम संख्या मान क्या होगा? तो n बराबर क्या हो जाएगा, कौन से सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 1 है, यानी s का मान, ये n का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब आते हैं L पे। L का मान कौन से सब सेल में है? S सब सेल में। तो S के लिए L का मान क्या, देखिए स्क्रीन पे S का मान कितना दिया है 0, तो L का भी मान हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक, यानी M क्या होगा, M बराबर क्या होगा? तो जब L 0 है तो आपको पता है कि M जो है होता है L पर निर्भर करता है। अगर L 0 है तो M भी पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर हम S की बात करें यानी स्पिन, तो कौन इसकी दिशा, आप एरो देखिए ऊपर की तरफ, यानी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका मान कितना हो जाएगा +½ ठीक है। फिर से मैं यहाँ लिख देती हूँ,
तो इस इलेक्ट्रॉन जो मैरून में है तो उसके लिए n का मान यानी प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू हो जाएगी 0, L भी हो जाएगा 0 क्योंकि S का बराबर 0 होता है, और अगर L 0 है तो M भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा क्योंकि M L पे निर्भर करता है, और S बराबर हो जाएगा +1/2। तो ये हमने ये चारों क्वांटम मान किसका निकाला? इस पहले इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए मैंने यहाँ पे नीचे भी बॉक्स में भी दिया हुआ है, n बराबर 1, L बराबर 0, M बराबर भी 0 और S बराबर 1/2। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। अब मान लीजिए हमको इस दूसरे इलेक्ट्रॉन का पता करना है, तो ये एक ही सेल के अंदर ये दूसरा, ये आप इसको मैं कैसे आपको इंडिकेट ऐसे कर रही हूँ, ये जो येलो में जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1s के अंदर, इसका मान निकालना। तो n बराबर कैसे हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 1, L बराबर चूँकि S सब सेल में है तो 0, M बराबर भी क्या हो जाएगा 0, पर चूँकि अब इसका ओरिएंटेशन देखिए ये एरो नीचे की तरफ है तो इसका S का मान कितना हो जाएगा? -1/2। यही आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी आपने देखा इसके लिए भी ये तीनों मान था, पर S का मान क्या था? +12, पर इसके लिए S का मान हो गया -12। तो 3 क्वांटम संख्या तो बराबर हो गई, पर चौथी क्वांटम संख्या बराबर नहीं हुई। तो यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी, कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एक कक्षक के अंदर कभी भी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ठीक, तो ये हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम मान निकाला। इसी तरीके से हम लास्ट इलेक्ट्रॉन का भी देख लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में है? 2px के इस ये वाले में, इसकी बात कर रही हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ जो पिंक में है। तो इसका मान क्या होगा? पहले आप चीज देखिए 2p है, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। p है तो p के लिए मान देखिए 1 होता है, पर ये तो p का मान हो जाएगा 1। अब हम m की बात कर लें तो m के केस में देखिए आपको पता याद होगा कि देखिए p का मान -1 0 और ये होगा था +1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन कौन से में है? तीसरे वाले में, तो इसका +1 हो जाएगा। और s का मान एरो ऊपर की तरफ है, आप देख रहे हैं, तो s का मान क्या हो जाएगा? +1/2। ठीक, तो हमने इस पिंक वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसका हमने पता किया। ऐसे हम हर एक इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन के अंदर मौजूद हर एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जो मैंने अभी ये निकाला वो यही है। अब ये क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि एन एटम ऑफ एन हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड इज लेवल 1s1, व्हाट विल बी द क्वांटम। अब हाइड्रोजन एटम का 1s1 वैल्यू दिया, ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं तो क्या मान होगा? चलिए आपके साथ में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारा दिया है 1s1, यानी हमको किस इलेक्ट्रॉन का निकालना है? s में मौजूद इलेक्ट्रॉन का। तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा? ऊपर की तरफ। तो 1s, तो n बराबर हो जाएगा 1, l बराबर s है तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो m की भी वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि m l पे निर्भर करता है। अगर l 0 है तो m भी 0 हो जाएगा। अब s यानी स्पिन कैसा होगा? ऊपर की तरफ है तो +1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकाली, 1 0 0 और +12 चारों क्वांटम संख्या। ठीक है, इस तरीके से आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं एक एक करके स्लाइड्स में मैंने बनाया है, आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे हुआ। ठीक, यही चारों स्क्रीन में वही चीज़ नज़र आ रही, 1 0 0 और ½ अब लिथियम के लिए निकालते हैं। असाइन क्वांटम नंबर टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल में जो मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा अब प्रैक्टिस में हम लोग करते हैं कि लिथियम आपको पता है, आपके साथ मैं कर रही हूँ, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो अगर हम इसके कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो होगा 1s2 2s1, और आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है? 2s1 में है। तो हम आपको पता है इसके पास कितना सेल है? 1। तो और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के केस में कितनी? 1 ही, यानी एरो ऊपर की तरफ। ठीक, अब हमको इसका निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2s में, यानी 2
s है तो सॉरी l बराबर क्या हो जाएगा 0, तो m बराबर भी हो गया 0, और ऊपर की तरफ है तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। तो चारों क्वांटम संख्या निकल गई इस इलेक्ट्रॉन की, यानी लिथियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन जो मौजूद था उसका हमने चारों क्वांटम संख्या निकाला। n बराबर 2, l बराबर 0। l 0 क्यों हुआ? क्योंकि s सेल है, ठीक है। उसके बाद m भी 0 क्योंकि s पे निर्भर करता, अगर l 0 तो m भी ऑटोमेटिक 0 होगा, और स्पिन एरो ऊपर की तरफ है इसलिए +½ ठीक। तो हमने इस तरीके से लिथियम का मान निकाला, ठीक। वही ये 4 स्क्रीन में है जो मैंने आपको समझाया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको खुद अपने नोटबुक में बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चंस आप अपने असाइनमेंट में लिख लेंगे। मैं आप लोग को ये दे रही हूँ। राइट पॉसिबल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूबल इलेक्ट्रॉन विथ एटॉमिक नंबर 21। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 21। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका चारों मान। ये आपका असाइनमेंट है, तो जो भी स्टूडेंट्स आप ये वीडियो देख रहे हैं सुनेंगे, आपको ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 21, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी 21वां इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा। आप उसका चारों क्वांटम संख्या यानी m, l, n, l, m, s ये चारों हमको आंसर करके आप मेरे मेल आईडी पे जो है कि है, आपको याद होगा, मैं इसमें फिर से लिख दे रही हूँ, rubina.cam1804@gmail.com में भेजेंगे, ठीक है, सेंड करेंगे मुझे, ठीक। तो ये आपका असाइनमेंट है। होपफुली स्टूडेंट्स आप सभी इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं स्क्रीन को यहीं पर छोड़ दे रही हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम वालों को मैं समझा भी दे रही हूँ कि आपको 4 क्वांटम संख्या उस निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जिसका एटॉमिक नंबर है 21। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया है नियॉन का। नियॉन का आपको बता दूँ एटॉमिक नंबर होता है 10। नियॉन एटॉमिक नंबर होता है 10। आपको ये जो 10वां इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसका मुझे आप सेंड करेंगे चारों क्वांटम मान, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये 10वां इलेक्ट्रॉन है, किस में है, p में है, ये लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल में है, उसका चारों मान यानी n बराबर क्या होगा, l बराबर p बराबर आपको ये इसका n बताना है, मुझे l बताना है, m बताना है और s बताना है। इसका चारों मान क्या होगा, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। मुझे आप उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करें मुझे भेजना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपने क्वांटम नंबर जाना, चारों क्वांटम संख्या के बारे में जाना, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जाना, और साथ ही साथ हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कशन किया। और आपके 2 असाइनमेंट्स है, एक असाइनमेंट जिसमें 21 एटॉमिक नंबर, उसका आपको मुझे चारों क्वांटम संख्या बतानी है, और एक नियॉन है जिसका 10वां इलेक्ट्रॉन है, उसकी चारों क्वांटम संख्या कितनी होगी, आपको उसका आंसर करके मुझे सेंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।